हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरह नेशनलिज्म आया उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 19th century यूरोप, you will find that there were no national state as we know that today। अगर आप मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखते हैं तो उसमें से आपको वो सब देश नहीं मिलेगा जो आज है। What we know today is Germany, Italy and Switzerland were divided into the kingdoms। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली जो है किंगडम्स में डिवाइडेड था। डच एंड द कैंटन्स whose ruler had their autonomous territories। इसके रूलर एक ऑटोनोमियस टेरिटरीज मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया तक जो इसके रूलर रहते थे। जैसे एक एरिया है, ये एक एरिया है, लेकिन ये ऑटोनोमियस था। मतलब यहाँ पर निरंकुश शासन था, यहाँ केवल राजा का शासन था। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वेर अंडर द ऑटोनोमियस मोनार्क्स विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। अगर हम ईस्टर्न का बात करें, ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न यूरोप में ईस्टर्न और सेंट्रल, ये मान लेते हैं अगर यूरोप है तो इसके ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट लगभग यहाँ तक क्या था, ऑटोक्रेसी का रूल था। और यहाँ पर डाइवर्स पीपल लोग रहते थे। मतलब यहाँ ये अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था देश। ठीक है, मतलब यहाँ ये एक अलग जगह है, ये एक अलग जगह है। ठीक है, they did not see themselves as a sharing कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं समझते थे, एक समूह का हिस्सा नहीं समझते थे। जैसे हम अगर पूरा इंडियन, जितना पूरा भारतवासी सब का सब बोलते वी आर इंडियन, उस तरह का इन लोगों में भावना नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो सभी के सभी लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और सभी के सभी अलग जाति से बिलोंग करते थे। The Habsburg Empire that ruled over the Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and the peoples। अगर हम लोग हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लें जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पर शासन करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, वो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स मतलब छोटे छोटे रीजन पीपल से मिलकर के बना हुआ था। इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन, द ट्रॉयल, Austria and the Sudetenland as well as Bohemia, where the autocratic was predominantly German speaking। ये जो जगह का भी नाम लिखा गया, इस सभी जगह में जर्मन स्पीकिंग डोमिनेंट में थे, मतलब ये लोग जो है ज़्यादा मात्रा में थे। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लिम्बार्डी एंड वेनेटिया। वेनेटिया और लिम्बार्डी एक दो ऐसा जगह था जहाँ पे इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैंग्यार वाइल अदर हाफ स्पोक द वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अगर हम लोग हंगरी का बात करें तो वहाँ पर 50% लोग डिफरेंट भाषा बोलते थे, लेकिन 50% लोग मैंग्यार भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन गैलिसिया द ऑटोक्रेसी स्पोक द पॉलिश। गैलिशिया में ऑटोक्रेसी स्पोक बोला करते थे। बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप दे लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर। अगर हम लोग बात करें तो जर्मन, इटालियन और पॉलिश ये तीनों बहुत बड़ा बड़ा भाषा था। मतलब बहुत सारे लोग जो ये तीनों भाषा बोलते थे, सभी लोगों में एक कॉमन बात ये था कि वो लोग जो है जर्मन हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा बड़ा ग्रुप एक एम्पायर के अंदर में था। मतलब अगर ये तीनों ग्रुप, सिर्फ ये तीनों ग्रुप एक जो है एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठाते तो एम्पायर गिर जाता, लेकिन इसके बावजूद ये सभी के सभी एम्पायर के अंदर आता था। अ मास ऑफ द सब्जेक्ट पीसेंट पीपल्स, ज़्यादातर लोग इनमें से पीसेंट पीपल्स थे। बोहेमिया एंड स्लोवाक्स इन नॉर्थ। अब जो यहाँ पे पीसेंट्स थे, पीसेंट्स का नाम क्या क्या है, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, ये नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेंस इन कार्नियोला कॉर्ट्स द साउथ
Romans to the east of the Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. इतना ज़्यादा उन लोगों में डिफरेंसेस था कि उन लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी बोल के कुछ चीज़ नहीं था। अभी अगर हम लोग भारत का बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को साउथ में लेकर के चल जाया जाए तो हम लोग विदेश में आ गए। मतलब वो डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर सभी लोग एकदम इतना छोटा छोटा जाति में, इतना छोटा छोटा भाषा में बटे हुए थे कि वो लोग अपने आप को यूनाइट कर ही नहीं पा रहे थे। द ओनली टाई बेंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज द कॉमन अलायंस ऑफ द एम्परर। इन लोगों में केवल एक बात कॉमन था कि ये लोग एक राजा के अंदर में आते थे, हैम्सबर्ग एम्पायर के अंदर में आते थे। ठीक है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट इमर्ज। अभी हम लोग जो पढ़े इसमें से जो है पूरे यूरोप का हम लोग दृष्टि देखें, पूरे यूरोप में कितना जो है हैम्सबर्ग एम्पायर किस तरह हावी था, कितने डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है बटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे। ये पूरा वहाँ का जो हम लोग देख लिए यूरोप किस तरह का था उस समय। इसको जो इस पैराग्राफ में हम लोग को केवल यही बताया गया है। इसमें से हम लोग देखें कि ये ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर ऑटोक्रेसी है। मतलब अगर नेशनलिज्म हो भी रहा है यूरोप में तो इस पार्ट में होना चाहिए, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर नेशनलिज्म आया कैसे और नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैला, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, the landed autocracy were the dominant class on the continent. पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे यूरोप में पॉलिटिकली और सोशियली लैंडेड ऑटोक्रेसी, मतलब ऐसा ऑटोक्रेसी जिसके पास जमीन हो। जितना भी ऑटोक्रेसी था सभी के पास जमीन था ही था, है ना। वो लोग वहाँ पर डोमिनेंट क्लास थे, मतलब सब पर दबदबा बनाए थे। द पीपल ऑफ दिस क्लासेस वेर यूनाइटेड बाय द common way of their life that cuts across the regional divisions. ये एक जगह है, ये एक जगह है, लेकिन राजा ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर जो जर्मन स्पीकिंग है, यहाँ पर पॉलिश स्पीकिंग है, तो हम सिर्फ जर्मन स्पीकिंग पे कब्जा करेंगे। वो पॉलिश पर भी कर सकता है। मतलब क्या है कि उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि रीजनल डिवीजन क्या है, वहाँ ये एक अलग रीजन है, ये एक अलग रीजन है, उसको इस बात से मतलब नहीं है। वो किसी पर भी राज करने चल जाता था। ठीक है। They owned estate in the countryside and also town houses. वो लोग देहात में यानी कि गाँव के इलाके में बहुत सारा जायदाद उन लोगों के पास था ही, और टाउन में उन लोगों के पास हाउसेस था, मतलब बड़े बड़े हवेली, टाउन हाउसेस। They spoke French for purpose of diplomacy and in the higher court societies. वो लोग जब कोई भी कोई ऑफिशियल वर्क रहता था तब उस वक्त फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, या फिर हायर सोसाइटीज़ में वो लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। उन लोगों का फैमिली में क्या था कि हम एक राजवंशी हैं तो मेरा शादी भी एक राजवंशी लड़की से होगा। अगर हम ऑटोक्रेटिक, अगर हम राजा हैं तो मेरा शादी किसी रानी से ही होगा, किसी भिखारी से नहीं होगा। This powerful autocracy was, however, numerically a small group. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था लेकिन बहुत कम था। अब सभी लोग अपने आप में राजा तो बन सकते हैं नहीं, राजा तो एक ही रहेगा ना, तो मतलब बहुत कम, बहुत छोटा ग्रुप था ये। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर मेड अप बाय द पीसेंट्री। ज़्यादातर लोग जो थे वो पीसेंट से मिलकर बने थे, मतलब किसान से। टू द वेस्ट the bulk of the land was farmed by the tenants and the small owners. अगर वेस्ट का बात करें, ये यूरोप है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। वेस्ट में किस तरह से किया जाता था? वेस्ट में टेनेंट्स मतलब किराएदार, मतलब लोगों को भाड़ा पर रखा जाता था और उनसे जो खेती करवाया जाता था, या फिर स्मॉल फार्मर्स खुद से कर लिया करते थे। वाइल इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग was characterized by the vast estate which was cultivated by the serfs. अगर ईस्टर्न और सेंट्रल का हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा बड़ा जमीन रहता था, और इसको जो है ईस्टेट मतलब जो वहाँ के जागीरदार इसके मालिक रहते थे, उसके अंदर में जो छोटे छोटे
लोग वर्क करते थे, और ये वर्क कौन करता था? सर्फ। सर्फ मतलब भूदास, मतलब ऐसे लोग जिनके पिताजी उस फील्ड में काम किया वो काम करेगा, फिर उनका बेटा काम करेगा। In the western and the part of the Central Europe, the growth of the industrialization, production, and the trade meant to the growth of the town and the emerging of the commercial classes, whose existence was based on the production for the market. अगर वेस्ट का बात करें, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ बहुत बढ़िया ढंग से हुआ और प्रोडक्शन हुआ। इसके कारण से नया नया क्लास, कॉमर्शियल क्लासेस, इमर्जिंग कॉमर्शियल क्लासेस, मतलब ऐसा लोग जो बिजनेस में जुड़ा हुआ। अगर हम एक इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो लोग बिजनेस से जुड़ने वाले लोग मिलेंगे कैसे? हमको वहाँ पर कोई ट्रेडर मिलेगा, कोई बायर मिलेगा। अगर हम जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे तो वो लोग मिलेंगे कैसे हमको? मतलब जब इंडस्ट्री सेटअप किया गया तो नया नया तरह का लोग वहाँ पर उभर कर आया। whose existence was based on the production और द मार्केट। इनका एग्जिस्टेंस किस पर बेस्ड कर रहा था? इंडस्ट्री और मार्केट पर। अगर मार्केट में डिमांड है सामान का और इंडस्ट्री बढ़िया से चल रहा तो ये ग्रुप है, और अगर इंडस्ट्री डूब जा रहा तो ये ग्रुप चला जाएगा। The industrialization began in the England in the second half of the 19th century, but in the France and the part of the Germany state it occurs only during the 19th century. इंग्लैंड में जो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ पार्ट में ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। ये जैसे जैसे जो उभरता गया, नया नया सोशल ग्रुप्स बनता गया। अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लासेस आर मेड अप इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ठीक है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो था और मिडिल क्लास जो था, अब वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया था, बिजनेसमैन बन गया था और प्रोफेशनल्स बन गया था, ठीक है। मतलब जो मिडिल क्लास के जो लोग रहते थे, पहले वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब रहते थे, लेकिन अब इंडस्ट्री के आने के बाद उन लोगों के पास भी कुछ पैसा आने लगा। इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में ये स्मॉलर था, ईस्टर्न और सेंट्रल में। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न में तो ऑटोक्रेसी लागू था ना, और इधर में ऑटोक्रेसी लागू नहीं था, इसीलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी ग्रो कर गया, यहाँ पर टाइम लगा। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ द ऑटोक्रेटिक एंड द प्रिविलेज गेन्ड पॉपुलैरिटी। It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity, following the abolition of the autocratic privilege, gained popular. It was among the educated liberal middle classes the idea of national unity, following the abolition of the autocratic privilege, gained popularity, ठीक है। ये educated middle class जो है आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फैलाया, जिसके कारण एवोल्यूशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेज खत्म हो गया। मतलब जो ऑटोक्रेटिक के पास ढेर सारा प्रिविलेज था बाय बर्थ, वो खत्म हो गया। किसके